Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are discussing a very important topic of class 9th physics, which is वर्नियर कैलिपर. तो इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्नियर कैलिपर को डिफाइन करेंगे कि हमारे पास किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है. According to definition, it is an instrument for the measurement of diameters of round objects with the help of the measuring jaws. कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जाज होते हैं और उन जाज की हेल्प से हम डिफरेंट मटेरियल्स का डायामीटर फाइंड करते हैं. In other words, it is an instrument that is used to find a diameter up to 0.1 millimeter or 0.01 centimeter. It's mean कि वर्नियर कैलिपर को यूज़ करके हम किसी भी मटेरियल का डायामीटर जो मिनिमम डायामीटर फाइंड कर सकते हैं वो आपके पास 0.1 मिलीमीटर है. ये आपके पास एक वर्नियर कैलिपर का मॉडल है. सबसे पहले हम इसके जाज को डिस्कस करेंगे. ये जो मैंने मेंशन किए हैं ये आपके पास अपर जाज कहलाते हैं और किसी भी मटेरियल की इनसाइड मेजरमेंट करनी हो तो ये जाज यूज़ किए जाते हैं. क्लियर. ये नीचे आपके पास इसके दो लोअर जाज होते हैं. अगर किसी भी मटेरियल की आउटसाइड मेजरमेंट करनी हो तो इन जाज को यूज़ किया जाता है. ये आपके पास वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल होता है और मेन स्केल के ऊपर सेंटीमीटर और मिलीमीटर के साइन मेंशन होते हैं. क्लियर. मेन स्केल के साथ एक फिक्स जा होता है और ये आपके पास एक वर्नियर स्केल होता है. वर्नियर स्केल के ऊपर भी डिवीजन्स होती हैं, 10 डिवीजन्स होती हैं और ये एक मूवेबल जा होता है. क्लियर दिस पॉइंट कि ये मेन स्केल के ऊपर मूव कर सकता है. अब हम एक्सप्लेन करते हैं वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन को. जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं इसके जाज और दूसरे इसके एस्पेक्ट उसको हम कंस्ट्रक्ट किस तरीके से करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 2 jaws. One is fixed with the main scale attached to it. कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर 2 jaws के ऊपर कंसिस्ट करता है. एक जा जो होता है वो फिक्स होता है जो कि मेन स्केल के साथ अटैच होता है और हमने पढ़ा था पीछे कि मेन स्केल के ऊपर सेंटीमीटर और मिलीमीटर के साइन मेंशन होते हैं ताकि हम वैल्यूज़ फाइंड कर सकें. जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर को रिप्रेजेंट किया हुआ है. एक जा फिक्स होता है जो मेन स्केल के साथ अटैच है जबकि दूसरा जा मूवेबल है. ये जो जा मैंने अभी मेंशन किया है ये आपके पास एक फिक्स्ड जा होता है और ये मेन स्केल के साथ अटैच होता है और मेन स्केल के ऊपर सेंटीमीटर और मिलीमीटर के साइन मेंशन होते हैं. क्लियर दिस पॉइंट. अदर जॉ इज अ मूवेबल जॉ. आप डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर के 2 जाज होते हैं. एक फिक्स होता है और दूसरा जो मेन स्केल के ऊपर मूव कर सकता है जिसको हम वर्नियर स्केल भी कहते हैं. वो मूवेबल होता है. इट हैज़ अ वर्नियर स्केल हैविंग 10 डिवीजन्स ओवर इट. ये हमारे पास जो वर्नियर स्केल होता है इसके ऊपर 10 डिवीजन्स होती हैं और ईच डिवीजन्स का जो डिस्टेंस होता है हर डिवीजन का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है 0.9 मिलीमीटर के. मैं पिक्चर को जूम करता हूँ. आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास एक वर्नियर स्केल है. वर्नियर स्केल के ऊपर 10 डिवीजन्स हैं. अब इन 10 डिवीजन्स के दरमियान हर डिवीजन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है 0.9 मिलीमीटर के. क्लियर दिस पॉइंट. आई एम होपिंग कि यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा. अब आपके पास है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट. सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं. डेफिनेशन ऑफ लीस्ट काउंट ये है कि द स्मॉलेस्ट रीडिंग टेकन बाय वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर.
विच इज़ 0.1 मिलीमीटर। कि वर्नियर कैलिपर को यूज़ करके हम जो स्मॉलेस्ट रीडिंग फाइंड करते हैं, वर्नियर कैलिपर को यूज़ करके जो मिनिमम रीडिंग फाइंड की जाती है उस रीडिंग को हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कहते हैं, और वो हमारे पास है 0.1 मिलीमीटर के। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो वो 0.01 सेंटीमीटर की इक्वल हो जाएगी। क्लियर दिस पॉइंट। लीस्ट काउंट का फार्मूला है आपके पास, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल ओवर नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल आपको पता है 1 होती है, और अभी हमने पढ़ा है कि वर्नियर स्केल के ऊपर डिवीजन कितनी होती हैं 10, तो 1/10। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर। इट इज आल्सो नोन एज वर्नियर कांस्टेंट। अब एग्जामिनर फॉर एग्जांपल एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट, तो स्टूडेंट्स अक्सर परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं कि हमने तो ये चीज़ पढ़ी ही नहीं है। तो आपने जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट पढ़ा है उसी का दूसरा नाम वर्नियर कांस्टेंट होता है। क्लियर दिस पॉइंट। अब आपके पास है वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, कि वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम डिफरेंट मटेरियल्स का डायामीटर किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि इसको कंस्ट्रक्ट किस तरह करना है। अब हम वर्क किस तरीके से करना है। अगर वर्किंग करनी है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है इसमें किसी टाइप का कोई एरर तो नहीं है। एरर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों जॉज को क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद अगर if zero line of vernier scale coincide with zero line of main scale then there will be no zero error। अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो हमने जब दोनों जॉज को क्लोज किया, अगर वर्नियर स्केल की जो जीरो लाइन है वो मेन स्केल की जीरो लाइन के साथ कोइंसाइड कर जाए, बिल्कुल आमने सामने आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर इसमें किसी टाइप का कोई एरर नहीं है। क्लियर दिस पॉइंट। लेकिन इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज नॉट कोइंसाइड्स विद जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल, अगर तो जो जीरो लाइन वर्नियर स्केल की है वो मेन स्केल की जीरो लाइन के साथ कोइंसाइड ना करे, वर्नियर स्केल की जो जीरो लाइन है वो मेन स्केल की जीरो लाइन के राइट साइड पर रुक जाए या लेफ्ट साइड पे चली जाए, कोइंसाइड नहीं करनी चाहिए, फिर हम कहते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट में एरर मौजूद है। अब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में एरर आ गया। एरर भी दो टाइप्स का होता है। क्लियर। इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन राइट टू द जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल, अगर हमारे पास जो वर्नियर स्केल की जीरो लाइन है वो मेन स्केल की जीरो लाइन के राइट साइड पर आ जाए तो हमारे पास जो जीरो एरर आता है वो हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर आता है। क्लियर। अब आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ब्लू लाइन से वर्नियर स्केल की रीडिंग रिप्रेजेंट की है जबकि ब्लैक से मेन स्केल की रीडिंग रिप्रेजेंट की है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वर्नियर स्केल की जो जीरो लाइन है वो मेन स्केल की जीरो लाइन के साथ कोइंसाइड नहीं कर रही बल्कि उसकी राइट साइड पर रुक गई है। इस टाइप का जब जीरो एरर आता है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर है। क्लियर। इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन लेफ्ट टू द जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल, अगर हमारे पास जो वर्नियर स्केल की जीरो लाइन है वो मेन स्केल की जीरो लाइन से लेफ्ट की तरफ चली जाए तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो जीरो एरर आया है वो हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर आया है। क्लियर। नीचे जो आपके पास डायग्राम है इसमें ब्लू लाइन से हमने वर्नियर स्केल की रीडिंग रिप्रेजेंट की है जबकि ब्लैक से मेन स्केल की रीडिंग रिप्रेजेंट की है। आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि
वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो है मेन स्केल की ज़ीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर रही, बल्कि वो वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो लाइन है वो मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के लेफ्ट साइड पे है। तो इस टाइप का जो ज़ीरो एरर होता है वो हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर कहलाता है। अब हमने ज़ीरो एरर फाइंड कर लिया, तो अब हमने इसको करेक्ट भी करना है। तो ज़ीरो करेक्शन, करेक्शन ऑफ एरर इन वर्नियर कैलिपर नाउन एज ज़ीरो करेक्शन, कि हमने वर्नियर कैलिपर में जो एरर था, चाहे वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, वो फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद उसको करेक्ट करना है, तो उस प्रोसेस को हम ज़ीरो करेक्शन कहते हैं। ज़ीरो करेक्शन इज नेगेटिव ऑफ ज़ीरो एरर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट में आपने ज़ीरो एरर फाइंड किया, लेट्स सपोज कि वो ज़ीरो एरर आया पॉजिटिव, तो जब आपने पॉजिटिव ज़ीरो एरर की करेक्शन करनी है तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर के साइन को चेंज कर देना है, इट्स मीन उसको नेगेटिव कर देना है। सिमिलरली अगर आपने ज़ीरो एरर फाइंड किया है वो आ गया नेगेटिव, तो जब आपने नेगेटिव ज़ीरो एरर की करेक्शन करनी है तो फिर आपने क्या करना है, जो आपके पास आंसर आया है ज़ीरो एरर का, नेगेटिव ज़ीरो एरर का, उसके सिग्नेचर को, उसके साइन को चेंज कर देना है। क्लियर दिस पॉइंट? होप सो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर किसी किस्म का कोई डाउट है तो कमेंट करें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।